नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले चालू हुई थी ऑनलाइन सेल जिसमें आप खरीद सकते थे सामान, और अभी चालू हो चुकी है हमारी, आपकी, हम सबकी फेवरेट मार्केट की सेल। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ये इवेंट जो होता है वो अच्छा नहीं हो पाता है क्योंकि वो गलत समय पे गलत स्टॉक में पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं। देखो, गलत समय पे अच्छे स्टॉक में अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो इस समय आपके लिए अपॉर्चुनिटी होती है एवरेज करने की। जो स्टॉक आपको 100 पे पसंद था, अगर वो 90 आता है, 80 आता है तो और पसंद आना चाहिए भाई, सस्ता हुआ है रेट। लेकिन दिक्कत यहीं पर होती है अगर आप गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो। खैर, गलत स्टॉक की बात आज बिल्कुल इग्नोर करते हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको बताएंगे क्योंकि सेल हो चुकी है हमारी लाइव। अब इस सेल का सबसे अच्छा पॉइंट पता है क्या है? कि इस सेल में भी और भी डिस्काउंट हो सकता है, लेकिन आपको हमको डिसाइड करना है कि कौन सा रेट हमको पसंद है। हाँ, एक चीज़ हो सकती है कि जो रेट अभी चल रहा है, हो सकता है आपको ये रेट ना पसंद आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि इस रेट से ही बाजार ऊपर पलट जाए। तो पहले सपोर्ट पे बाजार खड़ी है। मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बताया था कि जब तक बाजार 24,750 को टच नहीं करेगी, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्केट में, हम देखेंगे भी नहीं कुछ खरीदने के लिए। लेकिन अभी मार्केट ने हमको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी है। देखो, आगे मैं कुछ स्टॉक्स के नाम आपको बताऊंगा क्योंकि हमारी सेल लाइव है, आपको कुछ आइडियाज़ पता होना चाहिए, आइडियाज़ पता होने चाहिए, ठीक है? तो कुछ आइडियाज़ मैं आपको दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा। हाँ, आगे जो स्टॉक्स बताऊंगा उनमें से कुछ स्टॉक्स बिल्कुल मेरे पोर्टफोलियो के हिस्से हैं। ये आपके लिए बहुत बड़ा वाला डिस्क्लेमर है क्योंकि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है इस स्टॉक को आपको आपके सामने रखने में। तो आप अपना डिसीजन खुद से लीजिएगा। देखिए ईपीएस कितना है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे उसका काम कर रहा है, ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा आ रहा है, वो सब आपको देखना ही पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, वीडियोस देखिए, कैसे आप सीख सकते हो सही जगह पे सपोर्ट पे खड़ा है या नहीं, वो भी आप देखो। कुछ स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, निफ्टी 26,500, आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 26,500 के पास चली गई थी। 26,250 तो बहुत आराम से बोल सकते हैं, लेकिन वहाँ से गिर करके 25,000 के भी नीचे आ गई। लगभग आप कह सकते हो ना कि 1000 पॉइंट तो 25 से 26, 250 उधर, 250 इधर, 1500 पॉइंट निफ्टी क्रैश कर चुकी है। 1500 पॉइंट का क्रैश, मैं इसको क्रैश जानबूझ के बोल रहा हूँ, इसको क्रैश जैसा कुछ बोलते नहीं है। हाँ, लोग कह देंगे ये क्रैश हो गया एक एंगल से कि भैया ये क्रैश क्यों है, दूसरे एंगल से बोलेंगे नहीं भाई ये क्रैश नहीं है, तो उसको इग्नोर करो। तो भाई, जो जरूरी बात है वो सुनिए कि भैया निफ्टी ऊपर से गिर चुकी है 5%, लेकिन बहुत सारे आपके फेवरेट स्टॉक्स 8%, 10%, 12%, इवन 15-15, 20-20% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। कुछ तो पार्ट आपका जाना चाहिए। एडवाइजर से सलाह लीजिए और डालिएगा ज़रूर किसी ना किसी स्टॉक में, ठीक है? पहला स्टॉक है रिलायंस। भाई आप देखो जाकर के, पहली बार इसने ये वाला प्राइस कब टच किया था, अगर आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। आप जाकर के पीछे कैंडल्स लगाओ और आपको पता चलेगा रिलायंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे आकर के खड़ा है, और आपको देखना चाहिए कि यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी का आप फ़ायदा उठाओगे या नहीं, स्मार्ट एसआईपी आप करोगे या नहीं। पहले दिन की अपॉर्चुनिटी है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, भाई साहब सरकार का इस पर बम्पर वाला फोकस है, और जब भी आरईसी आपको गिर के मिले अपॉर्चुनिटी रहती ही रहती है। अब आपको डिसाइड करना है आप इसको 450 पे लोगे, 400 पे लोगे या 500 पे लोगे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये स्टॉक 650 टच करके आया हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना चाहिए। आपके सामने मैंने चार्ट भी लगाया हुआ है। 650 से गिरता हुआ स्टॉक 500 रुपये पे अवेलेबल है। 500 की एक नोट में आपको मिल रही है आरईसी। और आरईसी क्या करती है ये कंपनी, आप पता जरूर कीजिएगा। पीएफसी, पावर फाइनेंस, आप देखो 440 वोल्ट के झटके पे ये खड़ी है। इसने भी लगभग 570 का हाई मारा है, ध्यान दीजिएगा इस पर भी। सिगाची, देखो कंपनी अच्छी है, वो आप डिसाइड करो। मुझे पसंद है, इसका ये मतलब नहीं आप भी इसको पसंद कर लो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 90 रुपये के रेट से, इवन 90 से भी ऊपर था एक समय, इसका प्राइस अभी 50 के आसपास अवेलेबल है डिस्काउंट पे। सपोर्ट लेवल्स भी यहाँ पर कुछ हैं, लेकिन अभी नया स्टॉक है तो उतना खास अभी इसमें सपोर्ट बना नहीं है। लेकिन आप डिसाइड करो कि आप यहाँ पर एंट्री लेना पसंद करोगे या नहीं, बाकी इग्नोर करो अगर छोटी कंपनी से आपको तकलीफ होती है तो। पीएनबी 120 पे, 130 पे बहुत रिकमेंड किया गया कि अब तो ये रुकेगा ही नहीं, लेकिन भैया वापस 100 पे अवेलेबल है पीएनबी। क्या आप यहाँ पर कोई पार्ट डालोगे पैसे का? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर हमको 80 पे चाहिए, तो ठीक है भैया आप इंतजार करो, आप और बड़ी सेल का इंतजार कर रहे हो। हमारी सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज यही तो है कि हम अगर इंतजार करें तो हमको और अच्छा रेट मिल सकता है। बस वहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट यही है कि हो सकता है कि ना खरीदने का मौका मिले। एमएनएम फाइनेंस देखो, अभी कुछ दिन पहले मतलब महज 4 दिन पहले 340 पे था, अभी 300 के नीचे है, इवन 290 पे है।
और 290 बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके लिए। खैर M&M फाइनेंस थोड़ा रिस्की ट्रेड हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि अभी उस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर बिल्डअप नहीं हुआ है उस तरीके का जिस तरीके का होना चाहिए। बाकी क्रैश तो इस रिलायंस भी बिल्कुल इसी तरह किया है। 2.5% यहाँ देखो, 2.5% यहाँ देखो, 6% यहाँ देखो और लगभग 3% यहाँ देखो। 6, 3, 9, 1, 10 इसको मान लो, 2.5 यहाँ 12 मान लो, 12, 2, 14, 15% ये गिर गया। निफ्टी 5%, M&M फाइनेंस 15%। आप LIC हाउसिंग फाइनेंस देख लो, ये 800 का हाई मार के 600 पे अवेलेबल है। भाई आइडियाज़ हैं आपके लिए। आरती इंडस्ट्रीज़, भाई इसको तो मतलब अगर आप पीछे जा कर के देखोगे तो ये वाला लेवल 760, पीछे तो और ऊपर का लेवल है, लेकिन अभी अगर आप देखो 760 वाला आपको 530 में मिल रहा है। तो देखना यार, SBI कार्ड आप देखो 800 वाला, इवन 800 से ऊपर गया था, 815, 20, 730 में मिल रहा है और ये अभी कुछ खास चला नहीं। LIC देखो 1200 पे भी लोगों को पसंद आ रहा था। एक्सपर्ट्स रिकमेंड कर रहे थे ब्रेकआउट देगा, ऊपर चलेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, वापस 930 पे अवेलेबल है। HDFC बैंक बम बम करके ऊपर गया, बम बम करके नीचे आया। और रिलायंस से ये भी बहुत बढ़िया गिरा है, रिलायंस की ही तरह ये भी बहुत बढ़िया गिरा है। मार्केट से भी ये भी डबल से ज़्यादा आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, गिरावट में। 2% यहाँ, लगभग 1% यहाँ, ठीक है, 2.5% यहाँ, फिर लगभग 1.5% यहाँ, फिर लगभग 2.5% यहाँ। तो आप कैलकुलेट करो वो कितना होता है। तत्वा 1000 के नीचे अवेलेबल है और एक समय तो इसका प्राइस भैया बहुत ऊपर था, आप देखो कहाँ पर था। खैर स्टॉक अच्छा हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप इसको डाल लो। जब भी कोई छोटी कंपनी होगी आपको एनालाइज ज़रूर करना है। आगे और भी बताऊंगा आपको कि एनालाइज कैसे करते हैं। बाकी 2 गंदे स्टॉक्स की बात कर ही लेते हैं। गंदा स्टॉक नहीं मैं बोलूँगा यार, स्टॉक कोई गंदा नहीं होता, प्राइस गंदा या अच्छा होता है, ठीक है। ओला इलेक्ट्रिक देखो, यहाँ पर मैं इसको गंदा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन देखो मुझे एज आ कॉन्सेप्ट ये चीज़ नहीं पसंद आती है कि हम प्योरली इलेक्ट्रिक बेस्ड कंपनी में पैसा लगाएं। उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। न्यूज़ आ गई इसलिए और क्रैश किया, स्टॉक 100 से 90 पे आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो 150 के हाई से 90 पे आ जाना, ये बड़ी डैमेजिंग बात हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा है। जब भी ग्रीन कैंडल बनती है वॉल्यूम बढ़ जाता है अचानक से। खैर वॉल्यूम आज और बढ़ना चाहिए था रेड कैंडल पे, लेकिन उतना वॉल्यूम बढ़ा नहीं है नेगेटिव न्यूज़ पे। देख सकते हो, अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक डालने का शौक है, IPO में आपने अप्लाई किया, आपको नहीं मिला, तो अपॉर्चुनिटी आप नीचे के लेवल पे तलाश सकते हो। और भी बहुत सारे IPO वाले स्टॉक्स हैं जो नीचे गिर के मिले हैं। आइडिया मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये ज़रूर बता रहा हूँ कि जो 10 पे खरीदे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक भी गया था, हाँ गया था, वहाँ जो खरीदे उनसे आप यहाँ पर बहुत बढ़िया कंडीशन में रहोगे। डाल दो 1000, 2000। अगर आपको जुआ खेलने का मन है तो आइडिया पे जुआ खेलना, क्योंकि यहाँ पर सरकार का भी बहुत एक्टिव रोल रहेगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी बहुत एक्टिव रोल रहेगा, मीडिया का भी बहुत एक्टिव रोल है, कंपनी का भी बहुत एक्टिव रोल है, कई सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। तो देखो मरने तो नहीं दिया जाना चाहिए इस कंपनी को, इसीलिए थोड़ा रिस्क तो बनता है। और बहुत छोटे अमाउंट पे 2-4%, जो भी आप 1 लाख लगाते हो मार्केट में, 2-4 हज़ार आप डाल सकते हो अगर आपका मन हो तो। बाकी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह लेना, क्योंकि गिरा है भाई, बम्पर गिरा है, बम्पर 18 से 9 पे मिल रहा है, बम्पर गिरा है। केवल डिस्काउंट के कारण ही बोल रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है फंडामेंटली। ये सिर्फ कुछ रिकमेंडेशंस थी जो मेरी वॉच लिस्ट में है। इसके अलावा 50 और स्टॉक आपको मैं बता सकता हूँ लगभग इसी एरियाज से रिलेटेड, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी है, आप रिसर्च जरूर करो। इस डिस्काउंट का फ़ायदा उठाने के लिए मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल हैं। हमारी सेल अब लाइव हो चुकी है, हमारी सेल अब लाइव हुई है। याद रखिएगा, हमारी सेल अभी तक नहीं आई थी। जब मार्केट वाली सेल नहीं आई थी, ऑनलाइन शॉपिंग वाली सेल आई थी, मैंने आपको कहा था खरीदिएगा नहीं, पैसे बचा करके रखिएगा। और जो भी पैसे बचाया होगा उसके लिए अब अपॉर्चुनिटी है पैसे डालने की। कल कई सारे लोगों को मैंने SIP रिकमेंड करी, स्मार्ट SIP। और आज जिनको भी लगता है कि हाँ स्मार्ट SIP करनी चाहिए, वो स्मार्ट SIP भी कर सकते हैं। SIP में क्या होता है कि कई सारे स्टॉक्स का कॉम्बो आपको ऐसे ही मिल जाता है। इस वीडियो को एकदम छोटा इतना ही रखते हैं, बाद में फिर और बातें करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।